मनाली क्षेत्र अस्पताल में बीते 11 अगस्त की रात मरीजों को भोजन मिलने में हुई देरी को लेकर अस्पताल प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उस रात 25 नहीं बल्कि 10 मरीज डाइट पर थे। कैंटीन कर्मचारी के अचानक बीमार होने के कारण भोजन तैयार करने में देरी हुई और रात करीब 10 बजे मरीजों को खाना परोसा गया। कर्मचारी ने मरीज और तीमारदारों से देरी के लिए माफी भी मांगी। अगले दिन मेट्रोन ने सभी मरीज और तीमारदारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रशासन के अनुसार किसी ने शिकायत नहीं की। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अब मरीजों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर समय पर दिया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता और समय की रोजाना निगरानी की जा रही है तथा मरीजों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। न्यूज़ चलाया है, पहले तो इसमें क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ। इस न्यूज़ के मुताबिक 25 मरीज एडमिट थे। पहले तो मैं बताऊंगी उस दिन 25 मरीज एडमिट नहीं थे, 10 मरीज थे जो डाइट पे थे। उस दिन जो वहाँ का कैंटीन का वर्कर है वो बीमार था, उसका पेट खराब था, तो वक्त पे वो खाना नहीं बना पाए, डिनर नहीं बना पाए। डिनर बनाने में डिले हो गया। उसने सर्व किया, वो 10-1 बज गए थे जब तक सर्व किया। और उस दिन उसके बाद उसने आई थिंक पेशेंट्स के अटेंडेंट्स और उनसे माफ़ी भी मांगी। अगले दिन जब हमें पता चला इस बात का, तो मेट्रन जी जो हमारे हॉस्पिटल के मेट्रन हैं, उन्होंने हर एक पेशेंट से बात की और उनसे उन्होंने भी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ने भी बोला कि हमें कोई शिकायत नहीं, कोई भी बीमार पड़ सकता है और हमें आगे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगले दिन के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से उनको प्रॉपर टाइम पे मिला, कंप्लीट डाइट मिला और जिसकी मॉनिटरिंग आज तक हम कर रहे हैं। 3 मील्स अ डे हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद हमने हर पेशेंट से फीडबैक लिया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं? मैंने बोला कहाँ से हैं आप? कितने दिन हो गए यहाँ पे एडमिट हुए आपको? अच्छा, 6 दिनों के बीच में आपको खाना प्रॉपर मिल रहा है? किसी दिन हुआ कि ना मिला हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। कितने दिन हो गए एडमिट हुए? 4 दिन। 4 दिनों में आपको खाना प्रॉपर मिल रहा है? प्रॉपर खाना अच्छा मिल रहा है जी, गर्मा गर्म मिल रहा है और टाइम टू टाइम मिल रहा है। 2 दिन पहले वो सुना गया है कि खाना नहीं मिला मरीजों। झूठ है जी, झूठ है ये। जो ऐसा बोल रहा है ना वो झूठ बोल रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, हम डेली बैठ सुबह शाम हम ये टाइम टू टाइम आते हैं और एक एक मरीज को पूछते हैं और एक एक मरीज को इतने प्यार से बुलाते हैं और प्यार से खाना देते हैं, खिलाते हैं हमारे को और गर्मा गर्म खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है। मैम पता नहीं जो जिसने बोले झूठ बोल रहा है। हाँ जी, मरीज हम हैं, हमारे को पता है मैम। जो हम खाना खा रहे हैं हम अभी भी खा रहे हैं, अभी हमारे को इतने प्यार से देख एक एक पास आते हैं और बुलाते हैं कि आ जाओ भाई खाना ले लो। और कईयों के तो उठ नहीं सकते और उनको ये खुद ला के देते हैं इधर, और इससे बाद भी लोग ऐसा अफवाह मचा रहे, वो तो गलत बात है। पिछले 2 दिन पहले ऐसा सुना गया है कि मरीजों को खाना नहीं दिया, क्या कारण हुआ था? मैम एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मैम, मुझे बुखार थोड़ी उल्टियाँ लगी थी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। तो मैम खाना दिया है पेशेंट को, थोड़ा चलो मैं मानता हूँ कि गलती से 10 बजे दिया गया पेशेंट को खाना, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैम पेशेंट को हम लाए हैं खाना, पेशेंटों ने खाना लिया है पर थोड़ा थोड़ा लिया है, 4-5 पेशेंटों ने, बाकी तो मैम नहीं लिया। हाँ जी। तो किसी थर्ड पर्सन ने बोला है कि आप ड्रिंक भी करते हैं? नहीं मैम सॉरी, एक्चुअली मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। उस दिन मैम हमारे अलग ही लोग जो है पार्टी कर रहे थे, अलग जैसे स्पाई वर्कर जैसे, उनका अपना ही कर रहे थे, वो अपने पार्टी कर रहे थे। एक अंकल जैसे को खाना कम हुआ और उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया बिना मतलब से। यानी कि पेशेंट को खाना दिया है? हाँ जी मैम, पेशेंट कुछ को नहीं मिला है? किसी ने नहीं लिया ना मैम, किसी ने लिया है पर उन्होंने लिया नहीं कि आपने दिया नहीं? मैम मैंने दिया है, उन्होंने लिया नहीं है। जैसे पेशेंट आते हैं ना हमारे, जैसे कोई बोलते हैं कि भैया हम अभी नहीं लेंगे तो सुबह ब्रेकफास्ट लेंगे, डिनर नहीं लेंगे, तो इस तरीके से करते हैं मैम। तो पेशेंट का कहना है कि उन्होंने खाना दिया ही नहीं है। जी मैम हमने खाना दिया है। एक्चुअली देखो इनको काफ़ी दिन हो गए, ये भाई भी मेरे साथ ही हैं। एक्चुअली इनका पेशेंट है जिनको खाना कम हुआ था, वो पेशेंट भी अभी पर ही है। मैंने उनको बोला कि मैं क्या दादी जी थोड़ी दाल कम होती है, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं क्या कितना थोड़ी दाल ले आना आप, बाकी सब कुछ हो गया था। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, हम कर लेंगे। दीदी आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना
दीदी अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904।